हेलो फ्रेंड्स। तो जो आपका आगे पेपर होने वाला है, यानी मैं बात कर रहा हूँ DSSB की। तो देखिए वो दो भागों में होता है, एक होता है टेक, एक होता है नॉन टेक। तो देखिए जो टेक का पोर्शन है वो आपको जो हमारी टीम है उसमें आकाश जी पढ़ाएंगे, और जो नॉन टेक का पोर्शन है वो हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए नॉन टेक में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो सबसे पहले होता है मैथ आनी आपकी, और जीएस आनी है। तो आज हम आपको मैथ पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए कोरोना का दौर है तो ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए और हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आज हम आपको मैथ टॉपिक पढ़ाएंगे। और देखिए मैथ में कई टॉपिक हैं, जैसे हमारा प्रॉफिट लॉस है, नंबर सिस्टम है, टाइम डिस्टेंस है। तो ये जितनी चीज़ें ये सब आपकी मैथ में आएंगी। और जो मैथ का सबसे पहला टॉपिक होता है वो होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी इसी को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो आज इसी के बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये टॉपिक खत्म किया जाए, क्योंकि हम समझते हैं कि एक महीना बचा है, उसके बाद आपका पेपर होना है। तो आज हम आपको संख्या पद्धति के बारे में कुछ जानकारी देंगे जो आपके पेपर में आए। कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज ही लेके चलेंगे। तो आइए देखिए फिर। देखिए इसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता, यानी 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम। ये बहुत पूछा जाता है। आपको एक संख्या दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बताइए, जैसे संख्या दे दी गई 6 6 6 6 6। अभी अगर आपसे पूछ गया कि बताइए कि ये संख्या किससे विभाज्य है, आपको ऑप्शन दे दिए गए 7 13 11 12, तो आप बताइए किससे विभाज्य है। तो देखिए 11 से नहीं विभाज्य होगी, क्योंकि 11 से 11 से। तो यही से नियम हमें बताने पड़ेंगे। तो आगे चल के हम आपको बताएंगे कि देखिए जो 2 3 के गुणज जो संख्या होती है वो हमेशा 7 से विभाज्य होती है। तो संख्या हमारी किससे विभाज्य होगी? 7 से। आप आगे देख सकते हैं तो संख्या हमारी क्या होगी? 7 से विभाज्य होगी। यही 7 से विभाज्यता का नियम होता है। लेकिन तो हम क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो देखिए 2 से विभाज्यता, देखिए जब इकाई के अंक में इकाई अंक, ये भी टॉपिक बहुत आता है, ये भी हम आपको आज के लिए पढ़ाएंगे। इकाई अंक में अगर 0 2 या कोई सम संख्या है 4 6 8, तो फिर वो संख्या किससे होगी? 2 से विभाज्य होगी। इसी तरह हम 3 से चलते हैं। जो 3 से विभाज्यता का नियम होता है वो ये होता है कि उस अंकों का योग है वो हमारा क्या होना चाहिए? अंकों का योग हमारा 3 से अगर विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य है। यानी 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या हमारी क्या है? 3 से विभाज्य होगी। ठीक है। जैसे हम आपको उदाहरण बता दें, जैसे 324 दिया हुआ, ठीक है, तो इन संख्या में जोड़ दीजिए 3 2 5 5 4 9। अब इन 9 3 से विभाज्य है ना, तो इसीलिए क्या है? पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है। इसी तरह हम देख सकते हैं 4 से। तो जो 4 से विभाज्यता का नियम होता है वो ये होता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, लास्ट 2 डिजिट, अगर ये लास्ट के जो 2 डिजिट है बेटा, अगर हमारे 2 डिजिट 4 से विभाज्य होते हैं तो फिर वो संख्या हमारी क्या होती है? 4 से विभाज्य होती है। जैसे आपको ये दे दिया गया 1420, तो आप देखिए 20 4 से विभाज्य है ना, तो फिर ये संख्या क्या होगी? पूरी 4 से विभाज्य होगी। इसी तरह देखिए 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक में अगर 0 या 5 दिया है तो संख्या हमारी क्या है? 5 से विभाज्य होगी। इसी तरह आप देख लीजिए 6 से विभाज्यता का नियम। तो देखिए 6 से विभाज्यता का जो नियम आता है वो हमारा ये आता है कि जो संख्या यानी 2 3 से विभाज्य होगी, अगर कोई संख्या दी हुई है आपकी और अगर वो 2 और 3 से विभाज्य है तो संख्या हमारी क्या होगी? 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे आप ये ले लीजिए 480 ले लीजिए, तो ये संख्या देखिए 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है, तो संख्या हमारी क्या होगी? फिर 6 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए जो 7 से नियम हमने आपको बताया था, 7 वाला नियम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बहुत पूछा जाता है। तो देखिए 2 और 3 के गुणज वाली संख्या, 2 और 3 के गुणज वाली संख्या जो होती है हमारी,
वो हमारी क्या होती है, 7 से विभाज्य होती है। जैसे देखिए, जैसे ये संख्या दे दी गई हमारी, हमने आपको बताया था 2 2 2 2, ये आपस में क्या हो गई, आपस में 2 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद 6 6 6 6 6, तो संख्या हमारी क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। तो ये हो गया हमारा 7 से विभाज्यता का नियम। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, और ये आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको संख्या पूरी 2 बार 6 लिख के दे देगा, 6 बार लिख के, तो ये क्या है कि 2 और 3 से गुणज, यानी 2 या 3 की गुणज संख्या अगर दी है तो संख्या हमारी 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है बेटा, तो इतना आप समझ गए। अब हम आगे बढ़े, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि ये क्या है। तो देख लीजिए, अब आगे जो होगा हमारा, वो क्या होगा, हमारा 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम देखिए, देखिए 8 से जो विभाज्यता का नियम होता है, होता है अंतिम 3 अंक। जैसे 4 में हमने देखा था अंतिम 2 अंक, तो इसमें क्या लिखेंगे, अंतिम 3 अंक। यानी अगर अंतिम 3 अंक विभाज्य है 8 से, तो संख्या हमारी क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। देखिए जैसे लिखी हुई है संख्या ये, तो इसको देखिए आप लास्ट के 3 अंक देख लीजिए। तो 8 का नाम 8 8 0 8 5 40, तो ये संख्या हमारी 78 40 क्या होगी, ये हमारी 8 से विभाज्य हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि ये भी वही जैसे 3 से था वैसे 9 से भी है। यदि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो संख्या 9 से हमारी विभाज्य होगी। और यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो संख्या हमारी 9 से क्या होगी भैया, विभाज्य। 10 देखिए, 10 से तो बताने की जरूरत है नहीं, 10 से तो आप जानते हैं कि लास्ट में 0 अगर है तो फिर वो संख्या हमेशा 10 से डिवाइजेबल होती ही है, ठीक है। अब देखिए 11 से जो नियम है, तो जो 11 का नियम है हमारा, 11 से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें लगाइए आप इंपॉर्टेंट। ये क्यों है ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, तो जो संख्या है उसके सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग माइनस विषम स्थानों का योग, अगर ये करने पर 0 या 11 से विभाजित संख्या आई, तो फिर वो क्या होती है, 11 से विभाज्य। बेटा फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से जो विभाज्यता है वो यही है कि जो हमारा अंकों का योग है वो हमारा क्या होना चाहिए, सम स्थान और विषम स्थान जो होते हैं हमारे, वो क्या होना चाहिए, आपस में घट जाए। तो 0 है या फिर 11 है, तो फिर वो संख्या हमारी क्या होती है, विभाज्य संख्या होती है। देखिए अब हम आपको एक संख्या दे रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ 35 21 43, ये लिखे हुए 35 21 और 43, और एक पूछा कि क्या ये 11 से विभाज्य है, तो इसके सम और विषम स्थान देख लीजिए। तो देखिए सम स्थान क्या है, ये दूसरा, चौथा और छठवां, इनको जोड़ दीजिए। तो देखिए 5 1 6 6 3 9, तो ये हो गए हमारे पास 9। ऐसे विषम स्थान देख लीजिए आप, 1 3 5 3 2 5 5 4 9, आपस में घट गया, 0 आ गया, तो क्या फिर ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य। देखिए यही होते हैं विभाज्यता के नियम, और यही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये पहले टॉपिक में बहुत आता है। 11 से देख लीजिएगा, 7 से देख लीजिएगा, ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, और खासतौर से 11 और 7। बस अगर आपको 2 ये आ गए तो यही अधिकतर है पूछा जाता है, ठीक है बेटा। देखिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो जो हमारा आगे का टॉपिक है वो केवल एक सूत्र आता है, और इसमें जो संख्या पद्धति में पूछा जाता है वो एक सूत्र और पूछा जाता है। वो क्या होता है, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जो भाज्य होता है, किसी संख्या में भाज्य जो होता है वो भागफल, ठीक है, गुणे भाजक
प्लस शेषफल इसके बराबर होता है। तो खैर आप कक्षा 6 से जानते होंगे, लेकिन ये आता है तो मैं आपको बता दिया, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हमारे आएंगे उसमें सूत्र लगेगा। और बाकी आप जानते हैं कि जो संख्या पद्धति होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो वो हम समझते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो जब हम क्वेश्चन अब कराने जा रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन आज हम आपको करा दे रहे हैं और उस क्वेश्चन में आप देखेंगे, उस क्वेश्चन में आपको मिलेंगे। ठीक है, अब हम किताब से आपको कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, तो देखिए कुछ इस तरह क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास कि ये दिया हुआ है 68 गुणे 68 प्लस 32 गुणे 32 प्लस 2 गुणे 68 गुणे 32। बेटा इसका मान आपको बताना है। तो देखिए अगर अब आप यही होता है, अगर आप कंपटीशन में बैठे और आपने सोचा कि इससे पहले गुणा कराएं, फिर इससे गुणा कराएं, फिर गुना कराएं, फिर जोड़ें, तो फिर तो आप कभी कंपटीशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए दो ही संख्या दी हुई, 68 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है हमारे पास। तो देखिए अब ये गुणन में भी है दोनों और ये 2 भी दिया हुआ है। तो आप दिमाग लगाइए कौन सा सूत्र होता है मैथ में, इसमें दोनों चीज होती है। तो यानी देखिए ये a स्क्वायर, इसको a मान लीजिए, ये b स्क्वायर और ये क्या होगा 2ab। तो इसका सूत्र बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बन गया हमारे पास। तो बस a की जगह a रख दीजिए, b की जगह b लिख दीजिए, 68 प्लस 32 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 8 जो 10 की 0 वहां से लगाया 6 3 9 10, 100 का स्क्वायर करना है आपको। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, यही हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन हम आपको और करा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। तो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरह दिया हुआ है, 547 गुणे 547 गुणे 547 माइनस 237 गुणे 237 गुणे 237। ठीक है बेटा, अपान में दिया हुआ है 547 गुणे 547 प्लस 547 गुणे 237 प्लस 237 गुणे 237। अब ये दिया हुआ, इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग देखिए पहले तो देखिए कि ये संख्या क्या दी है, 3 बार, 1 2 3। तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी क्यूब वाले कोई क्वेश्चन से हल होगा। तो ऊपर क्या दिया हुआ a क्यूब माइनस b क्यूब। अब नीचे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ a b। तो चलिए कर लेते हैं इनको a, इसको b मान के कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम ये मान लेंगे, पहले हम इसको a मान लेते हैं, हमारा 547 बराबर a है और ये क्या है b है। तो ये होगा a क्यूब माइनस b क्यूब। नीचे क्या दिया हुआ हमारे पास, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अब a माइनस बी का जो a क्यूब माइनस b क्यूब का जो सूत्र है उसको ब्रेक कर दीजिए, तो था a माइनस b बटा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। और नीचे हमारे पास क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये बेटा आपस में क्या होगा, कट गया। अब a और b का मान रख दीजिए, तो 547 माइनस 237, 7 में 7 गया हमारे पास 0 बचा, 4 में 3 का 1 बचा, 5 में 2 हो गया 3 बचा, 310 से हमारे पास क्या आंसर। देखिए यही संख्या पद्धति से सब क्वेश्चन आते हैं, होते बहुत इजी हैं, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से लगाते हुए चले जाते हैं। तो हम आपको एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आप घर से आप कल लगा के आइए और फिर हमको बताइएगा। कमेंट में नहीं आएगा तो कल फिर हम आपको उसका सिंप्लीफिकेशन कर हम आपको बताएंगे। तो संख्या पद्धति ज्यादा कठिन होती नहीं है और कल हम आपको इकाई काम बताएंगे, क्योंकि इकाई काम बहुत पूछा जाता है कि आपको गुणे में कोई संख्या दे देगी, ठीक है,
भाग वजह देगी, स्क्वायर करेगी, घन करेगी और पूछेगी इसके इकाई का अंक क्या होता है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, देखिए जो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं घर के लिए, ये कल आप करके लगाइएगा, बताइएगा आया कि नहीं आया। जो है 896 प्लस 489, इसका देखिए होल स्क्वायर माइनस 896 माइनस 489 का होल स्क्वायर अपान 896 गुणे 489। ये आप क्या करना है, HW में करना है इसको। नहीं आएगा तो कल हम आपको बताएंगे और कल इकाई का अंक हम आपको बताएंगे। जो क्वेश्चन आपको ना आ रहे हो वो कमेंट में बताइएगा, तो कल हम आपको बता देंगे। और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो और आज या कल ही में आपको टेक के भी एक क्लास दी जाएगी जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। और हम कामना करते हैं कि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, आप जल्द से जल्द अच्छी नौकरी पाएं। थैंक यू।